लेकिन यहां दर्शन करिए, सती मैया के मुख से असत्य निकल गया। क्या निकल गया? असत्य। मां ने कहा प्रभु मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। बाबा बोले क्या क्या किया आपने? मां बोली प्रभु जो आपने किया, आपने जैसे दूर से उनको प्रणाम किया था ना, मैं भी पास नहीं गई, दूर से ही प्रणाम करके मैं भी चली आई। शंकर भगवान मन में सोचे इम्पॉसिबल। इतना समझाया, समझ में बात नहीं आई और मार्ग में अपने आप समझ गई। शंकर भगवान ध्यान में गए और ध्यान अवस्थित होकर बाबा ने सब देखा। क्या देखा? सती कीन्ह सीता कर वेसा। सती ने मेरी मां का रूप बना लिया था। अब यहां दर्शन करिए, ये देखते बाबा को बड़ा कष्ट हुआ। और इतने होने के बाद भी बाबा ने कहा था कि झूठ मत बोलिएगा। मां ने कहा, इसके बाद भी शंकर भगवान सती मैया का दोष नहीं मानते हैं। कहते हैं ये जो कुछ भी हुआ ये राम जी की माया ने करवा दिया है, मेरी सती मेरे से झूठ नहीं बोल सकती है। अब समस्या क्या है? शंकर भगवान सोचते हैं जब जब सती दिखाई पड़ेंगी मुझे यही याद आएगी कि सती ने मेरी मां का रूप बनाया था। अब जिनको देखने के बाद मां याद आ जाएगी, उसके साथ मैं गृहस्थ धर्म का निर्वाह कैसे करूंगा? मन में द्वंद्व आया और ऐसा द्वंद्व आया कि बाबा ने उसी क्षण मन में संकल्प कर लिया, जब तक सती अपने इस शरीर में है, यही तन सती ही भेट मोहि नाहि, शिव संकल्प के न मन माहि, शिव संकल्प के न मन माहि, शिव संकल्प के न मन माहि। चलत गगन भय गिरा सुहाए, जय महेश भले भगत दृढ़ाए, जय महेश भले भगत दृढ़ाए, जय महेश भले भगत दृढ़ाए। अस्तपन तुलोइन करुई कुआना, राम भगत समरथ भगवाना, राम भगत समरथ भगवाना, राम भगत समरथ भगवाना। भगवान शंकर ने उसी क्षण मन में संकल्प कर लिया। मन में देखिए दो शब्द है, संकल्प और प्रण। प्रण यानी प्रतिज्ञा। जानते हैं ना दोनों के बारे में? दोनों में बड़ा अंतर है। संकल्प जब तक गोपनीय रहता है तब तक उसकी सिद्धि बनी रहती है। संकल्प मन में करना चाहिए और प्रतिज्ञा सुना करके करनी चाहिए। राम जी ने, शंकर जी ने संकल्प किया, राम जी आगे सुनिएगा। राम जी प्रण करते हैं, निश्चरहीन करौ मही भुज उठाई प्रण कीन, सकल मुनिन के आश्रमन ही जाय जाय सुख दी। बाबा ने मन में संकल्प किया कि आज के बाद सती जब तक अपने इस शरीर में है, मेरा सती के साथ अब भेंट होने वाला नहीं है। शंकर भगवान ने सती मैया का त्याग कर दिया। आकाशवाणी भई, आकाशवाणी ने जय जयकार की भगवान शंकर की। सती मैया बार बार पूछती है, प्रभु आपने कौन सा प्रण कर लिया? बाबा ने कुछ कहा नहीं। उनको कैलाश गए और आप दर्शन करिए, कैलाश जाने के साथ ताहा पुनि शंभु समुझे पन आपन, बैठे बट तर करे कमलासन। कैलाश में एक बरगद का वृक्ष है। किसका वृक्ष है? बरगद को बट कहते हैं, बर भी कहते हैं। शंकर भगवान कैलाश गए और उसी बरगद के वृक्ष के नीचे कमलासन में लगाकर बैठे और बैठने के बाद बाबा समाधि में चले गए। कहां चले गए? समाधि लग गई। सहज रूप का स्मरण किया, शंकर सहज स्वरूप संहारा लागी। अब यहाँ एक बड़ी अद्भुत बात आपको सुनाऊं, मन में एक भाव आ रहा है। शंकर सहज स्वरूप संहारा। ये सहज स्वरूप क्या है?
किसका है? सहज स्वरूप केवल रघुनाथ जी का है। मनु जाहि राचेउ मिली सोबर, सहज सुंदर सावरो। राम जी का स्वरूप सहज स्वरूप है। प्रसन्नतां यान गता विषेकतः, तथा न ममले वनवास दुःखतः। राम जी का स्वरूप कैसा स्वरूप है? सहज, हमेशा एक रस में रहने वाला स्वरूप। यहाँ गोस्वामी जी कहते शंकर सहज स्वरूप संहारा, अर्थात भगवान शंकर उस बट वृक्ष के नीचे बैठे, ध्यान, आंख बंद किए, ध्यान में गए और हृदय में सहज स्वरूप वाले भगवान श्री राम जी का दर्शन किए। और जैसे राम जी का दर्शन हृदय में हुआ, बाबा की समाधि लग गई। और कितने दिन समाधि में रहे पता है? 87,000 वर्ष। कितने दिन? 87,000। बाबा कहते हैं बीते संबत सहस सतासे, बीते संबत सहस सतासे, तजे समाधि शंभु अविनाशे, तजे समाधि शंभु अविनाशे। राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे। जाने सते जगतपति जागे, जाने सते जगतपति जागे। जाई शंभु पद, जाई शंभु पद बंदन कीन्हा, सन्मुख शंकर आसन दीना, सन्मुख शंकर आसन दीना, सन्मुख शंकर आसन दीना। भगवान शंकर 87,000 वर्ष बाद समाधि से बाहर आए। बाहर आने के बाद राम नाम का उच्चारण किया। सती मैया 87,000 वर्ष अकेली रही। जैसे राम नाम सुनाई पड़ा, समझ गई बाबा जग गए। जाकर मैया ने शंकर भगवान को प्रणाम किया है, वंदन किया है। यहाँ दर्शन करिए, पार्वती जी शंकर जी के कहाँ बैठी हैं? जोर से कहिए, बाईं ओर वाम भाग। अर्धांगिनी का स्थान पति के वामांग में होता है। पूजन उजन के समय दाहिने बैठना चाहिए, ऐसे बाईं ओर बैठना चाहिए। परंतु आज जब सती मैया गई हैं तो शंकर जी ने वाम भाग में नहीं बिठाया। कहाँ? सन्मुख शंकर आसन दीना। कहाँ आसन दिया? अपने सामने बिठाया सती मैया को। सती मैया तो समझ रही हैं कि बाबा मेरा त्याग कर चुके हैं, इसलिए वामांग में नहीं बिठा रहे, सामने बिठाया है। शंकर भगवान सोचे सती जी को कष्ट हुआ होगा, दुख हुआ होगा, व्यथा हुई होगी, और व्यथा समाप्त करने की एक ही दवाई है, वो भगवान की कथा है। सामने बिठा के सती मैया को शंकर जी लगे राम जी की कथा गाने, लगे कहन हरि कथा रसाला। जैसे भगवान शंकर कथा प्रारंभ कर किए, उसी समय एक घटना घटी। क्या घटी? सती मैया के पिताजी हैं दक्ष जी। क्या नाम है उनका? दक्ष। ब्रह्मा जी ने दक्ष को बहुत बड़ा पद दे दिया, अधिकार दे दिया। क्या किया?
जितने प्रजापति हैं उन सभी प्रजापतियों का राजा बना दिया दक्ष को। और ये दक्ष बड़े अद्भुत हैं। शंकर भगवान इनके दामाद हैं और ये अपने दामाद को ही अपना शत्रु मानते हैं संत भैया। जैसे बड़ा पोस्ट मिला दक्ष को, अभिमान हो गया। ये अभिमान बहुत खतरनाक है और ऐसे नहीं आता, अधिकार मिलने के बाद ही आता है। आप में से कोई नेता नहीं है ना? हाँ? हैं लोग? अच्छा भैया हैं। अच्छा अच्छा तब नहीं कहेंगे। कोई नहीं, तब नहीं कहेंगे। ना ना ना, अब यजमाने नेता है तो क्या कहेगा। आप दर्शन करिए। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, गोस्वामी जी लिखे हैं, कहते हैं नहीं को अस जन्मा जग मार। इस जगत में ऐसा कोई जन्म ही नहीं लिया। कैसा? प्रभुता पाए जाए मदना। जिसको प्रभुता मिलने के बाद मद न हो जाए। मद यानी अहंकार। ये अधिकार मिलने के बाद अभिमान हो जाता है। अभिमान दिखाई कैसे पड़ता है? बोली से। बोली में अभिमान झलकता है। अभिमानी जीव हर बतिये में मैं लगा देता है। मैं फूफा, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। कि मैं बहुत खतरनाक है। अभिमान किसको नहीं होता जानते हैं? जो मैं से उतरकर आप पर चला जाता है कि मैं नहीं जानता, मेरे रघुनाथ जी सब जानते हैं, उसको अभिमान होने वाला नहीं है। इसलिए मेरी प्रार्थना है मैं बहुत न किया जाए। एक बड़े अच्छे साधक हुए पूज्य श्री गीतानंद जी महाराज, वो कहते हैं, बता तेरे मुख को कौन खोलता है, बता तेरे मुख को कौन खोलता है, बता तेरे मुख को, बता तेरे मुख को कौन खोलता है, मुख बोलता है या तू बोलता है, मुख बोलता, कौन बोलता है, या तू बोलता है, बता तेरे मुख को कौन खोलता है। उत्तर दीजिए, ये मैं की आवाज आती कहाँ से, ये मैं की आवाज आती कहाँ से, कौन है वहाँ वाणी ये आती जहाँ से, कौन है वहाँ वाणी ये आती जहाँ से, कुछ तो बता प्यारे, कुछ तो बता प्यारे, गर तुझको पता है, मुख बोलता है या तू बोलता है, मुख बोलता
तुझको पता है, मुख बोलता है, बोलता है, मुख बोलता है, बोलता है। तराजू देखे, तराजू इलेक्ट्रॉनिक वाला नहीं, पहले वाला जो हाथ में लेके करते थे। साधक पूछता है, ये कांटे तराजू जो हाथों में तेरे, ये कांटे तराजू जो हाथों में तेरे, सोच समझ कर उत्तर दे रे, सोच समझ कर उत्तर दे रे। हाथ तौलते हैं, हाथ तौलते हैं, या तू तौलता है, मुख बोलता है, बोलता है, मुख बोलता है, तू बोलता है। हाथ तौलते हैं, हाथ तौलते हैं, या तू तौलता है, मुख बोलता है, बोलता है, मुख बोलता है, बोलता है, मुख बोलता है। समझ में बात आ रही है? कौन बोलता है? जब तक मैं समाप्त नहीं होगा, अभिमान नहीं समाप्त होगा। है? दक्ष को अभिमान हो गया, और ऐसा अभिमान हुआ कि भगवान शंकर को अपमानित करने के लिए दक्ष ने हरिद्वार में यज्ञ की, सबको बुलाया, छोड़ 3 देवताओं को, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इन 3 लोगों को नहीं बुलाया दक्ष ने। देवता भी अद्भुत, देवताओं को पता चल गया कि शंकर भगवान के ससुर जी ने उनको इनवाइट नहीं किया है, तो देवता अपने अपने विमान पर बैठ के अपनी देवियों के साथ कैलाश के ही ऊपर से जाने लगे। अरे बाईपास से चले जाते, कैलाश के ही ऊपर से क्यों जाना? और अपनी अपनी देवियों को सिखाए थे कि जैसे कैलाश के ऊपर पहुंचे, जोर जोर से गाना। देवताओं का विमान जाने लगा बारी बारी से। नीचे कैलाश पर भगवान शंकर मां को कथा सुना रहे हैं। सती मैया जैसे जहाज देखी, शंकर भगवान से बोली, कथा रोकिए, ये देवता लोग कहां जाने लगे हैं? शंकर भगवान बोले, देवी आपके पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, ये सभी लोग उसी में भाग लेने जा रहे हैं। माँ ने कहा, प्रभु पिताजी के घर में उत्सव है, यदि आज्ञा हो तो मैं भी देखने चली जाऊं। शंकर जी ने कहा, बात तो आपकी अच्छी है देवी, लेकिन आपको बताऊं, आपके पिताजी ने हम लोगों को बुलाया नहीं है। यद्यपि, ये बात बड़ी अद्भुत है, यद्यपि 4 स्थान पर बिना बुलाए जाना चाहिए। पिता के घर, सदगुरु के घर, अपने स्वामी के घर और अपने मित्र के घर, इन 4 स्थान पर बिना बुलाए चले जाना चाहिए। परंतु देवी, यदि अपमानित करने के लिए जानबूझकर नहीं बुलाया गया है तो वहां भी नहीं जाना चाहिए, ये धर्म मर्यादा कहती है। तहां गए कल्याण न होई, नहीं जाना उचित होगा। बाबा बार बार समझाते हैं, सती मैया मानती नहीं है। अंत में माँ जब नहीं मानी तो बाबा बोले, जब नहीं मानना है तो जाइए।
अपने दुई गणों को लगाकर शंकर भगवान विदा कर दिए। कई लोग इसी में परेशान रहते कि हमारी श्रीमती जी हमारी सुनती नहीं महाराज। शंकर जी की कथा सुना करिए, आनंद हो जाएगा आपको। बाबा कहे ठीक है जाइए जाइए। अपने दो गणों को साथ में लगाकर बाबा ने विदा किया। सती मैया पिता के घर गई, मां से मिली अपनी, और यज्ञ मंडप में जाकर जब सती मैया ने देखा कि सभी देवताओं का स्थान बना है और मेरे पति के लिए कोई स्थान नहीं, मां का क्रोध भड़क उठा। मां का पूरा शरीर क्रोध की अग्नि में जलने लगा। मां डपट पड़ी। मां ने कहा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कहे सुनी जिन शंकर निंदा, कहे सुनी जिन शंकर निंदा, सो फल तुरत लहब सब काहू, सो फल तुरत लहब सब काहू, भले भांत पछताब पिताहू, भले भांत पछताब पिताहू, संत शंभु श्रीपति अपवादा, संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिय तहाँ जहाँ सिमर जादा, सुनिय जहाँ तहाँ सिमर जादा, काटियता सुजीव जो बसाए, काटियता सुजीव जो बसाए, नहीं तो श्रवण मोदिनत चलिय पराए, श्रवण मोदिनत चलिय पराए, जगदात्मा महेश पुरारे, जगदात्मा महेश पुरारे, जगत जनक सबके हितकारी, जगत जनक सबके हितकारी, पिता मंद मत निंदत ते, पिता मंद मत निंदत ते, दक्ष शुक्र संभव यह दे, दक्ष शुक्र संभव यह दे, तजहु तुरत देहत ही हेतु, तजहु तुरत देहत ही हेतु, उर्धर चंद्र मौल वृष केतु, उर्धर चंद्र मौल वृष केतु, अस कहि जो गया गिनी तनु चारा, अस कहि जो गया गिनी तनु चारा, भयो सकल मखहारा, भयो सकल मखहारा, भयो सकल मखहारा। मां दबट पड़ी। मां ने कहा, इस मंडप में बैठे जितने देवता और मुनि हैं ध्यान से सुनिएगा। मेरे पिता ने मेरे पति का अपमान किया है और इसका फल आज इनको भली भांति मिलेगा। आप लोगों में से जिसने जिसने मेरी पति की निंदा की है अथवा जो बैठकर कान से सुना मात्र भी है, तैयार रहिएगा। मर्यादा कहती है जिस सभा में संत की निंदा हो, शंभु की निंदा हो और भगवान श्री हरि की निंदा हो रही हो, यदि अपने हाथों में शक्ति है तो उसी समय निंदा करने वाले की जिह्वा काट दी जाए। यदि शक्ति सामर्थ्य नहीं है तो कान बंद करके चले जाएं। मेरे पति केवल मेरे पति नहीं है, शंकर जगत के पिता हैं और आज इस मंदमती मेरे पिता ने मेरे पति का अपमान किया। आज की बात मैं इसकी बेटी के रूप में जीवित नहीं रहूंगी। इतना कह के सती मैया ने शरीर में योगाग्नि को प्रज्वलित कराकर मां ने अपने आप को जलाकर भस्म कर दिया। पूरा शरीर मां का क्रोधाग्नि में भड़कने लगा, योगाग्नि में दहक उठा। हाहाकार मच गया हो। नारद जी जाकर भगवान शंकर को बताए, बाबा को आया आवेश, जटा से केश को निकालकर धरती पर शंकर जी ने फटका, वीरभद्र प्रकट भय। भगवान शंकर ने वीरभद्र को कुपित करके भेजा है। वीरभद्र गए, सबसे पहले यज्ञ के आचार्य जो थे, यज्ञाचार्य, उनकी दाढ़ी नोची, किसी देवता का आंख फोड़ा, किसी का पांव तोड़ा, किसी का पीठ तोड़ा। दक्ष के सिर को पकड़ा वीरभद्र ने, हाथ से घुमाया धड़ पर, उखाड़ कर सिर को और ले जाकर अग्निकुंड में यज्ञ की पूर्णाहुति कर दी। रुद्र गणों ने पूरा यज्ञ विध्वंस कर डाला है? एक बात जीवन भर याद रखिएगा, मन की शुद्धता पर मन हमारा जितना शुद्ध होगा
तब जाकर हमारे द्वारा आयोजित कोई कार्यक्रम सफल हो पाएगा। किसी के मन में यदि बैर भाव है और बैर भाव को साधने के लिए यदि वो सत्कर्म भी करने जाएगा तो पूरा होने वाला नहीं है, विघ्न आ जाएगा। हाहाकार मच गया। बाद में भगवान शंकर को बुलाकर यज्ञ की रक्षा कराई गई। सती मैया मरने से ठीक पहले राम जी से वरदान मांगती हैं। राम जी बोले क्या चाहिए? सती मैया ने कहा प्रभु जन्म जन्म शिव पद अनुराग। प्रभु अगले जन्म में भी मैं बाबा के ही चरणों की दासी बनूं, मुझे यही वरदान चाहिए है। राम जी ने कहा आपने सीधे शंकर जी से क्यों नहीं मांगा? आप हमसे क्यों मांग रही हैं? शंकर जी से सीधे मांग लेती। मां ने कहा प्रभु वो मुझे देंगे नहीं, क्योंकि वो मेरा त्याग कर चुके हैं, मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। और एक बात कहूं प्रभु, मैंने आपकी परीक्षा लेकर आपके प्रति अपराध किया था, तो जब तक आप मुझे क्षमा नहीं करेंगे तब तक बाप मेरे स्वामी मुझे स्वीकार करने वाले नहीं है, इसलिए आपसे वरदान मांग रही हूं। और एक बात और जानती हूं, मेरे स्वामी दिन रात आप ही का नाम जपते हैं, दिन रात राम 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 जपते हैं। यदि आप उनसे कोई बात कह देंगे तो वो उसको टालेंगे नहीं, वो मुझे अवश्य स्वीकार कर लेंगे, इसलिए आपसे प्रार्थना कर रही हूँ। राम जी ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। और उसी वरदान के कारण तेहि कारण हिम गिरिगृह जाए, जनमी पार बते तन पाए। तेहि कारण हिम गिरिगृह जाए, जनमी पार बते तन पाए। सोहस गिरि जा गृह आए, सोहस गिरि जा गृह आए। जिम जन राम भगति के पाए, जिम जन राम भगति के पाए, जिम जन राम भगति के पाए। इसी वरदान के कारण सती मैया का अगला जन्म हिमांचल महाराज के घर में पार्वती मैया के रूप में होता है। आइए एक बार भाव और श्रद्धा के साथ बोलिए पार्वती मैया की जय। पार्वती मैया का जन्म हुआ हिमांचल जी के यहाँ। नारद जी पहुंचे हिमांचल जी के घर। हिमांचल जी ने खूब स्वागत किया, पांव को पखारा, पूजन किया और कहा नारद जी ये मेरी बेटी, इनका हाथ देखकर बताइए तो इनमें क्या क्या दोष गुण है। नारद जी पार्वती जी का हाथ लिए और कहे महाराज आपकी बेटी समस्त सद्गुणों की खान है। इनका नाम उमा अंबिका भवानी होगा, इनका सौभाग्य खंड होगा। संसार की स्त्रियां आपके बेटी के ही नाम का स्मरण करके पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी। आपके बेटी की सर्वदा पूजा होगी, जय जयकार होगा। आपके बेटी के कारण आपको यश कीर्ति की प्राप्ति होगी। हिमांचल जी बोले हम तो दोष पूछे थे, आपने दोष तो बताया ही नहीं। नारद जी बोले महाराज होगा तब न बतावेंगे। बेटी में तो दोष नहीं है, लेकिन इनके जो पति होने वाले हैं ना उनमें थोड़ा दिखाई दे रहा है, कहिए उनका बतावें। हिमांचल जी बोले बताइए। नारद जी शुरू हो गए, नोट करिए। आपके बेटी का जो पति होगा अगुना अमाना मातु पितु हीना। नारद जी बोले आपके बेटी का पति अगुण होगा। क्या होगा? जोर से कहिए। अगुण मने
अगुण मने आप लोग बताओ, जिसमें कोई गुण न हो। यही बतिया हिमांचल जी समझ गए, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं। नारद जी कहना चाहते अगुण होगा, यानी सत रज तम तीनों गुणों से परे होगा, त्रिगुणातीत होगा। संत भैया, बात वो नहीं होती जो कही जाती, बात वो होती है जो सुन के समझ ली जाती है। नारद जी बोले आपके बेटी का पति अगुण होगा, हिमांचल जी समझ गए उसमें कोई गुण नहीं होगा। नारद जी बोले आपके बेटी का पति अमान होगा, अर्थात मान सम्मान से परे। हिमांचल समझ गए अमान होगा यानी उसका कोई सम्मान नहीं करेगा। नारद जी बोले उसके माता पिता नहीं है। हिमांचल जी बोले कब मरे? बोले मरे नहीं थे ही नहीं, बिना माई बाप कहे प्रारंभ से ही उनके माता पिता नहीं है। अच्छा, उदासीन होगा, संशय रहित होगा। हिमांचल जी बोले आप तो बहुत खतरनाक बता रहे हैं। नारद जी बोले असली तो अभी बताया ही नहीं हूं। बोले अभी और कुछ बचा है क्या? नारद जी बोले आपके बेटी का पति जोगी जटिला अकाम अमन नगनय मंगल वे। आपके बेटी का पति जोगी होगा। क्या होगा? जोगी। जोर से कहिए। जोगी देखें कभी? जोगी कौन कौन जोगी देखा है? कोई हाथे नहीं उठा रहा। आप लोग जोगी नहीं देखे हैं? हमारे यहाँ गोरखपुर में एक संप्रदाय है, नाथ संप्रदाय। वही गोरखपीठ, वहां जोगी होते हैं। गेरुआ कपड़ा पहन के, पगड़ी लगा के गेरुआ, हाथ में सारंगी लेके गांव गांव घूमत है सवेरे सवेरे। अब आप बताइए, आप अपनी बिटिया की शादी के लिए लड़का देखने गए, लड़के के घर जाकर बैठ के चाय पी रहे हैं, और तब तक लड़का भीतर से गेरुआ कपड़ा पहन ले, सारंगी ले ले, अरे हो मोरे रामा। आप पूछे ये कौन है? तो ये लड़कवा है जगह बियाह करे के। आप चाय पिएंगे कि भागेंगे वहां से? नारद जी बोले आपके बेटी का पति जोगी होगा। जोगी? बोले क्या बोल रहे हैं? आगे सुनिए। उसकी विशाल जटाएं होंगी। जोगी जटिल विशाल जटाएं होंगी। उसकी कोई कामनाएं नहीं होंगी, अकाम मन। हिमांचल जी कपार पकड़ ले, बोले बाप रे बाप, इतना खतरनाक दुल्हा। नारद जी बोले असली अभी बोला नहीं हूं। हिमांचल जी बोले इसके बाद क्या बचा है? नारद जी बोले महाराज नंगा रहेगा, कुछ नहीं पहनेगा, नगन अमंगल वेश बनाकर घूमेगा। हिमांचल जी बोले आप क्या बोल रहे हैं? नारद जी बोले मैं नहीं बोल रहा हूं, आपकी बेटी की हाथ की रेखाएं ऐसा बता रही हैं, इनको ऐसा ही पति मिलने वाला है। हिमांचल मैना रोने लगे, इधर पार्वती जी रोने लगी। लेकिन हिमांचल मैना इसलिए रो रहे हैं, इतनी सुंदर बिटिया के लिए ब्रह्मा जी ने ऐसा बावला दूल्हा रख दिया। अब पार्वती जी खुशी में रो रही हैं। नारद जी जो जो लक्षण बता रहे हैं ये सब हमरे भोले भंडारी में है। लग रहा है राम जी से जो वरदान मांगा था वो मुझे प्राप्त हो गया है, मैं बाबा के ही चरणों की दासी बनूंगी। माँ गदगद। थोड़ा रोने के बाद हिमांचल जी नारद जी को किनारे ले गए, अकेले जाकर बोले हैं कोई उपाय है आपके पास? नारद जी बोले कैसा उपाय? हिमांचल बोले चेंज द दूल्हा, दूल्हा बदल दीजिए, कुछ भी करिए दूल्हा बदल दीजिए। हिमांचल जी की बात सुनकर नारद जी बोले दूल्हा बदल दे? अरे कह मुनि सहिमवंत सुनो, जो विधि लिखा देव तनुज नर नाग मुनि को न मेटनी
पिता ब्रह्मा जी ने आपकी बेटी की ललाट पर जो रेखा खींच दी है महाराज, कोई मिटा नहीं पाएगा। दूल्हा तो ऐसा ही मिलेगा। लेकिन हम एक बात बताएं आपको, जो जो मैंने लक्षण बताए हैं दूल्हे के, इस पूरे ब्रह्मांड में वो सारे लक्षण केवल एक ही व्यक्ति के भीतर हैं। वो कौन है? शंकर जी के भीतर है। और हम एक बात कहना चाहते हैं, समर्थ कहूं नहीं दोष गोसाई। समर्थवान को दोष नहीं लगता। बड़ा आदमी कैसनो कपड़ा पहन ले, फैशन के नाम पे निकल जाएगा। आजकल लोग पैसा लगा के फाटल फाटल कपड़ा पहनत है। हाँ, हमसे कोई कह रहा था महाराज जो कपड़ा जितना फटा उतना महंगा। क्यों? बड़े आदमी है ना, कोई दोष नहीं लगेगा। यहाँ हिमांचल जी ने नारद जी ने उदाहरण दिया, रवि पावक सुरसरी की सूर्य का प्रकाश जिस पर भी पड़ जाए, पवित्र पवित्र पर सूर्य में दोष नहीं लगता। गंगा जी में जो बही जाए, गंगा जी पवित्र नहीं होती। विष्णु भगवान सर्प पर सोते हैं, शेष सैया पर, लेकिन उनको दोष नहीं लगता, समर्थवान है। अग्नि में जो भी भस्म कर दीजिए, अग्नि पवित्र रहते हैं, इनमें दोष नहीं लगता, ये समर्थवान है। हिमांचल जी बोले ये चारों समर्थवान हैं, इन चारों से मेरे बेटी के पति का क्या लेना देना? हिमांचल जी की बात सुनकर नारद जी बोले महाराज, यदि ये चारों समर्थवान है, विष्णु, सूर्य, अग्नि और गंगा, ये चारों समर्थवान है, इनमें दोष नहीं लगता, तो जो इन चारों को अपने में धारण करके बैठा है वो महासमर्थवान है, उनमें कैसे दोष लगेगा? हृदय में भगवान विराजमान है, यहाँ गंगा है, तीन नेत्र में एक सूर्य है और एक अग्नि है, चारों के चारों भगवान शंकर में है। भगवान शंकर महासमर्थवान है, दोष नहीं लगेगा। अब मैं कहता हूं, वर तो अनेक है संसार में, परंतु आपकी बेटी के लिए शंकर जी को छोड़कर दूसरा कोई वर नहीं है। महाराज मैं इसीलिए आया हूं, आपकी बेटी यदि तपस्या करेंगी तो भगवान शंकर इनको अवश्य प्राप्त होंगे। जैसे पार्वती मैया ने सुना, मां ने जाकर इतना कठोर तप किया है, छोटी सी अवस्था में इतना कठोर तप किया। अब यहां दर्शन करिए, वो तो साक्षात भवानी है, उनको तपस्या करने की क्या आवश्यकता थी? पिछले जन्म में बिना तपस्या किए शंकर भगवान से विवाह हो गया था, तो शंकर जी की कोई बात माई नहीं मानती थी। बिना तपे यदि कुछ मिल जाए ना तो उसका मूल्य पता नहीं चलता। इसलिए पार्वती जी के रूप में मां ने कठोर तपस्या की है, और इतनी तपस्या की आकाशवाणी हुई, अस तप काहु न कीन्ह भवानी, भय अनेक धीर मोहि ज्ञानी। आकाशवाणी ने कहा, पार्वती जी आपकी मनोकामना पूरी हो गई, आपके मन में जो बसे हैं वही आपको प्राप्त होंगे, आप भवानी बनेंगी। पिताजी बुलाने आए तो घर लौटिएगा, सप्त ऋषि यदि मिल जाएं तो आप हमारे वचन को सत्य समझिएगा। इधर भगवान शिव को सती मैया के शांत होने के बाद वैराग्य हो गया, कैलाश से निकल पड़े। एक दिन राम जी ने प्रकट होकर दर्शन दिया शंकर जी को और कहा शंकर भगवान से कि बाबा यदि कुछ मांगूंगा तो आप मुझे देंगे? किसने कहा? जोर से कहिए। हाँ, बीच में जोर से बोला करिए। किसने कहा? राम जी ने। क्यों? इससे पता चलेगा कितने लोग सो रहे हैं, कितने लोग कथा सुन रहे हैं। किसने कहा? राम जी ने कहा कि बाबा यदि मैं कुछ मांगूंगा तो आप देंगे? शंकर जी ने कहा जो आज्ञा करिए प्रभु। राम जी ने कहा जाय विवाह हो शैलज यह मोहि मांगे। अब यहां दर्शन करिए,
पार्वती मैया के लिए राम जी मांगने को तैयार हो गए। राम जी मांगते नहीं है, राम जी देते हैं। राम जी ने केवल 2 जगह मांगा है, एक आज मांगा है और एक केवट भैया से नाव मांगेंगे राम जी। है? क्यों मांगे? ये प्रसंग कहता है मरते समय पार्वती जी ने केवल राम जी के पर भरोसा किया। राम जी कहना चाहते हैं कि जो मनुष्य केवल मेरे भरोसे हो जाए, उसके लिए यदि मुझे कहीं हाथ भी फैलाना पड़े तो मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं, मैं मांगने को भी तैयार हो जाऊंगा। तो राम जी ने किया यहाँ पर है? राम जी बोले जाकर आप पार्वती जी से विवाह करिए। शंकर जी बोले प्रभु आप जो कही रहे हैं उचित नहीं है। अच्छा आप बताइए 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद किस कक्षा में दाखिला होगा? 11वीं में। 11वीं के बाद 12वीं में। 12वीं में जाने के बाद कोई फिर से 10वीं की परीक्षा देने आएगा? कहिए नहीं आएगा। शंकर जी बोले प्रभु मैं पहले गृहस्थ था, गृहस्थ से अब विरक्त बन गया हूं। विरक्ति में आने के बाद फिर से आप गृहस्थी में भेजना चाह रहे हैं, ये उचित नहीं है। लेकिन नाथ आप मेरे स्वामी हैं और माता पिता गुरु और स्वामी के वचन पर विचार नहीं करना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए। इसलिए हे प्रभु आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारे। शंकर भगवान बोले राम जी से आपने जो कहा प्रभु आपकी आज्ञा सिरोधारी है, सिर पर। राम जी बोले सिर पर न धारण करिए, हृदय में धारण करिए। बाबा बोले क्यों? राम जी बोले गंगा जी बही रही है, कहीं सिर पर धारण करिए, मेरी आज्ञा भी बही जाए गंगा जी के साथ, इसलिए हृदय में धारण करिए। बोल के राम जी अंतर ध्यान हुए। शंकर भगवान मन में सोचे पार्वती जी ने पिछले जन्म में मेरे राम जी की परीक्षा ली थी, अब इस जन्म में जब तक मैं उनकी परीक्षा नहीं लूंगा तब तक मैं विवाह करने वाला नहीं हूं। बाबा ने सप्तऋषियों को बुला करके भेजा है परीक्षण करने के लिए। सप्तऋषि गए, जाकर इतनी निंदा किए शंकर भगवान की। बोले आप नारद जी की बात मान करके घर बसाने चली है। आपको पता है पार्वती जी नारद जी की बात जिसने जिसने मानी उसका घर उजड़ गया। अच्छा आप बताओ आप में से किसने नारद जी को बैठे हुए देखा है कभी? हाथ उठाइए। नारद जी को बैठे हुए आज तक कितने लोगों ने देखा है? सही में तो कहां देखेंगे, टीवी भी सीरियल में कहीं देखा है बैठे हुए? क्या करते हुए देखा है? घूमते हुए। वो केवल बजाते हुए घूमते, कभी इनके घर कभी उनके घर। क्यों? पांव नहीं दुखता उनका, उनको श्राप मिला हुआ है। यही दक्ष सती जी के पिताजी सृष्टि का विस्तार करते थे, पुत्रों को जन्म देते थे। हमारे पुत्र भी आगे चलकर बच्चों को जन्म देंगे तो सृष्टि का विस्तार होगा। नारद जी जाते थे, दक्ष के बच्चों को ऐसा प्रवचन सुनाते थे, सारे बच्चे विरक्त होकर महात्मा बन जाते थे। दक्ष जी फिर बच्चों को जन्म देते थे, फिर नारद जी बजाते पहुंच जाते थे नारायण नारायण, ऐसा प्रवचन देते थे कि सारे बच्चे विरक्त बन जाते थे। दक्ष को आया एक दिन गुस्सा, बोली यही आगे प्रवचन देके सबको साधु बना रहे हैं। श्राप दे दिए कि एक स्थान पर एक घड़ी से अधिक आप टिकबे नहीं करेंगे, जाइए घूमते रहिए, न लंबा रुकिएगा न लंबा प्रवचन दीजिएगा। नारद जी घूमते रहते हैं। मुनियों ने कहा कि जिसने जिसने नारद जी की बात मानी, पार्वती जी उसका घर बसा नहीं उजड़ गया, और आप नारद जी की बात मान के घर बसाने चली हैं। आपकी बुद्धि आपके पिताजी जैसी हो गई है, जड़। आप शंकर भगवान को जानती हैं, भीख मांग के खाते हैं। भीख मांगी भव खाए, जो स्वयं भिक्षा मांग के खाता है वो आपका पेट क्या भरेगा? आपको कुछ पता नहीं है।